दोस्तों आज मैं शेयर करूंगी कि लाफिंग बुद्धा को घर में किस जगह पे रखना चाहिए और किस जगह पे नहीं रखना चाहिए। घर में लाफिंग बुद्धा के रहने से धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। आप घर, रेस्टोरेंट, ऑफिस किसी भी जगह इनकी प्रतिमा रख सकते हैं। हालांकि कुछ जगहें ऐसी भी होती है जहाँ कभी लाफिंग बुद्धा नहीं रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि लाफिंग बुद्धा को हम घर में किस जगह पे रखें या ऑफिस में किस जगह पे रखें जहां पर हमारे धन के अंदर बढ़ोतरी हो, कमी ना हो बिल्कुल भी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों लाफिंग बुद्धा को घर की खुशहाली, सुख, संपन्नता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा के रहने से धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। आप घर, रेस्टोरेंट, ऑफिस किसी भी जगह इनकी प्रतिमा रख सकते हैं। हालांकि कुछ जगहें ऐसी भी होती है जहां कभी लाफिंग बुद्धा नहीं रखना चाहिए। तो आइए मैं बताती हूँ कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने का सही तरीका क्या है और इसे किन जगहों पर नहीं रखना चाहिए। घर में किस जगह लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को मुख्य द्वार के सामने कम से कम 30 इंच की ऊंचाई पर रखना चाहिए। इसे रखने के लिए सही ऊंचाई 30 इंच से ऊपर और 32.5 इंच से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आप पूर्व या उगते सूरज की दिशा में भी लाफिंग बुद्धा को रख सकते हैं। इसे परिवार के सौभाग्य का स्थान कहा जाता है। कोशिश करें कि लाफिंग बुद्धा का फेस घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने हो ताकि दरवाज़ा खोलने पर घर में आने वाले किसी भी शख्स की सबसे पहले लाफिंग बुद्धा पर ही नज़र पड़े। इससे घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बच्चों की स्टडी मेज पर रख सकते हैं। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और शिक्षा में बेहतर परिणाम भी होंगे। दोस्तों इन कुछ खास बातों से लाफिंग बुद्धा आपके घर में सुख, समृद्धि और सुख वैभव लेके आता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति की नाक ग्रह स्वामी के दोनों हाथों की उंगलियों के बराबर यानी कम से कम 8 उंगल का होना चाहिए और अधिकतम ऊंचाई घर के मालकिन के हाथ के नाप के 1.25 हाथ के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 30 इंच की इसकी लंबाई होनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को दोस्तों कभी भी रसोई, डाइनिंग रूम या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। साथ ही इसकी पूजा भी नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा इसे कभी सीधे ज़मीन पर रखने की गलती न करें। इसके लिए मेज या टेबल का प्रयोग ही करें। लाफिंग बुद्धा को सुख, प्रचुरता, संतोष और भलाई का प्रतीक माना जाता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्तियों को शुभ माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य के लिए इन्हें अक्सर घरों, कार्यालयों, होटल, रेस्टोरेंट में रखा जाता है। दोस्तों लाफिंग बुद्धा का अर्थ और महत्व क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा 10वीं सदी के चीनी भिक्षु हैं जिनका नाम बुडाई है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति हमें आभारी होने, बाधाओं को दूर करने और सबसे महत्वपूर्ण जीवन में खुश रहने की याद दिलाती है। फेंग शुई परंपरा में घर में मूर्तियों को खरीदने और रखने के कारण किसी के जीवन में एक निश्चित असंतुलन को ठीक करना है। यह दिव्य फेंग शुई का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र के अभ्यासियों ने भी घर का लाफिंग बुद्धाओं को रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। लाफिंग बुद्धा कुबेर, धन के देवता के समान है, इसलिए भारतीय इसे समृद्धि से जोड़ते हैं। वास्तु में घर के लिए बुद्धि की मूर्ति का चुनाव करना और उसे उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखना शुभ माना जाता है। दोस्तों लाफिंग बुद्धा कितने प्रकार के होते हैं? लाफिंग बुद्धा बोरी या बैग के साथ रखने चाहिए कि नहीं? बोरी इस बात का प्रतीक है कि लाफिंग बुद्धा किसी के दुख दर्द को समेटकर अपने बोरे में डाल देते हैं। अदले में इसे बहुतायत और सकारात्मकता देते हैं। बोरी धन और सौभाग्य को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। लाफिंग बुद्धा मोतियों को पकड़े हुए अगर आप रखते हैं तो मोती ध्यान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि मोतियों से सुख और समृद्धि आती है। अन्य व्याख्याएं है कि यह ज्ञान के मोती या आड़ू या खुबानी जैसे फल का प्रतीक है जो स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतिमा किसी को नकारात्मकता से बचाती है और अच्छी वाइब्स देती है। एक हाथ में पंखे के साथ एक हंसते हुए वृद्धा की मूर्ति और दूसरे हाथ में वूलो लौकी आशीर्वाद और अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करती है। पंखा दुर्भाग्य से बचाता है जबकि लौकी अस्वस्थता से रक्षा करती है। लाफिंग बुद्धा
टोपी के साथ अगर हो तो उसका क्या महत्व है। ये प्रतिमा लंबे सुखी स्वास्थ्य या तनाव मुक्त जीवन का प्रतीक है। मुसीबतों को दूर करने के लिए इस मूर्ति को रखें और संतोष, खुशी और तनाव जीवन को आशीर्वाद प्राप्त करें। लाफिंग बुद्धा की हाथों को सीधा रखते हुए और सोने का पिंड पकड़े हुए, इसका क्या मतलब है। यह मुद्रा धन और सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा स्वर्ग, समृद्धि और भाग्य से आशीर्वाद आकर्षित करती है। लाफिंग बुद्धा कटोरी के साथ अगर हो तो एक कटोरे के साथ लाफिंग बुद्धा एक साधु का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपना जीवन सिर्फ लोगों की खुशी और ज्ञान की खोज में व्यतीत करते हैं। कटोरा सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा और उच्च ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा बच्चों से घिरे हुए अगर हों तो यह लाफिंग बुद्धा प्रतिमा परिवार की भलाई का प्रतिनिधित्व करती है। बच्चों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस मूर्ति को घर में रखा जाता है। ये प्रजनन क्षमता और समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाती है। लाफिंग बुद्धा ड्रैगन कछुओं पर बैठे हुए अगर हों तो यह प्रतिमा अच्छे कैरियर और सफलता का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि शिक्षा में कभी भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ड्रैगन ताकत का प्रतीक है और कछुआ स्थिरता का प्रतीक है। शांत और शांतिपूर्ण जीवन के लिए ध्यान की अवस्था में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति का चुनाव करें। ऐसा करने से आपको जीवन में किसी भी तनाव को आसानी से प्रबंधित करने और शांति का आनंद लेने में मदद मिलेगी। लाफिंग बुद्धा हाथी पर अगर बैठे हुए हो, हाथी पर लाफिंग बुद्धा की यह मूर्ति सौभाग्य और भाग्य का प्रतीक है। ऊपर की ओर इशारा करते हुए हाथी की सूंड सुख, समृद्धि, सफलता और ज्ञान को दर्शाती है। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए इसे मुख्य द्वार की ओर मुख्य करके लिविंग रूम में रखें। लिविंग रूम में रखना बेहतर होता है। लाफिंग बुद्धा मछली के साथ यह मूर्ति बुद्धा के धन और बहुतायत का प्रतीक है। इस मूर्ति को घर में रखने से समृद्धि, सफलता और वित्तीय लाभ मिलता है क्योंकि फेंग शुई में मछलियाँ बहुतायत का प्रतिनिधित्व करती हैं। लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा सामग्री कौन सी होनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा की मूर्तियाँ लकड़ी, धातु, पत्थर, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि में उपलब्ध हैं और आमतौर पर सोने के रंग में रंगी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई सकारात्मक मानसिकता के साथ प्रतिदिन मूर्ति के पेट की मालिश करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लाफिंग बुद्धा का सबसे लोकप्रिय रंग सुनहरा पीला है जो समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा को काले रंग में चीनी संस्कृति में जल तत्व से जोड़ा गया है। यह सरलता, सौभाग्य और ज्ञान को आमंत्रित करने में मदद करता है। हरे जेड रंग में लाफिंग बुद्धा को लकड़ी तत्व से जोड़ा गया है जो विकास, आशा और सद्भाव से जुड़ा है। लाल रंग में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आग से जुड़ी हुई है जो जुनून, प्रेरणा और सौभाग्य में मदद करती है। यह एक ऐसा रंग है जो उत्सव और भाग्य को दर्शाता है। सफ़ेद रंग या सिल्वर सिरेमिक लाफिंग बुद्धा धन, शांति और खुशी का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा की मुद्रा का अर्थ क्या है। बुद्धा के बैठने की मुद्रा को प्रेम से जोड़ा जाता है और यह विचारों की स्थिरता और शांति का प्रतीक है। खड़े बुद्धा खजाने और खुशी का प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को कहाँ नहीं रखना चाहिए। मूर्ति को कभी भी रसोई, स्नानघर, शौचालय में नहीं रखना चाहिए। मूर्ति को कभी भी सीधे फर्श पर न रखें। मूर्ति को आंखों के स्तर पर रखना चाहिए। मूर्ति के आसपास के क्षेत्र को हमेशा साफ और अस्वस्थ, अर्थव्यवस्था मुक्त रखें। मूर्ति को बिजली के आउटलेट, मोटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के ऊपर रखने से बचें क्योंकि यह अच्छी ऊर्जा की आभा को बाधित या अवरुद्ध कर सकता है। लाफिंग बुद्धा को जूते के रैक के ऊपर कभी न रखें। लाफिंग बुद्धा को घर के पूर्व, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में या मुख्य द्वार के सामने घर के अंदर की ओर मुख करके रखा जाना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा एक भाग्यशाली आकर्षण है जो धन, समृद्धि और स्वास्थ्य लाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।